हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मिलिंग में पढ़ रहे थे, मिलिंग चैप्टर में पढ़ रहे थे लास्ट में वीडियो में मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में, फेस मिलिंग, एंगुलर मिलिंग और स्ट्रैटल मिलिंग में। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके थे। फेस मिलिंग क्या होती है, एंगुलर मिलिंग क्या होती है और स्ट्रैटल मिलिंग क्या होती है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि फेस मिलिंग क्या है। फेस मिलिंग क्या है, कब कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, किसी वर्कपीस के जो सरफेस है, हमारे पास क्या है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस की हम फेस को क्या कर रहे हैं, फिनिश करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कटर होगा, कटर क्या करेगा, मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है वर्कपीस का, कटर क्या होगा 90 डिग्री पे क्या करेगा, उसको ऊपर रोटेट करेगा और उसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। मतलब उसकी जो भी एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव कर देगा और एक फिनिशिंग सरफेस देगा। उसको हम बोल देते थे फेस मिलिंग ऑपरेशन। वो हमारा ऑपरेशन कौन सा होता है, फेस मिलिंग ऑपरेशन। एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन में क्या होगा, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन में क्या है, हम किसी एंगल पे, हमारे पास वर्कपीस है, हम वर्कपीस को क्या कर रहे हैं, किसी एंगल पे फिनिश करना चाहते हैं, हम फिनिशिंग करना चाहते हैं। तो उस दौरान जो ऑपरेशन को हम यूज करेंगे, उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। जो हमारे कटर की एक्सिस होंगी वो किसी एंगल पे क्या होंगी, सेट होंगी, और उस दौरान जो ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। उसके बाद थर्ड वन हमने पढ़ा था स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन की। स्ट्रैडल मिलिंग क्या होती है कि हमारे पास एक वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल वर्कपीस है, हम वर्टिकल वर्कपीस के क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से हम उसको क्या करना चाहते हैं, फिनिशिंग करना चाहते हैं, हम उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये वर्टिकल, हमारे पास क्या है, कोई प्रोडक्ट है, या वर्टिकल हमारे पास वर्कपीस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आर्बर होगी, आर्बर मान लीजिए स्पिंडल होगी, तो इस पे क्या होगा, इस प्रकार से दो कटर लगे होंगे। वो कटर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और हमारे वर्कपीस को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। हमारे वर्कपीस पे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वर्कपीस का जो दोनों साइड का एक्सेस मटेरियल है रिमूव करना चाहते हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकेंगे किस ऑपरेशन से, स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन की सहायता से। उसके बाद अब हम बात करते हैं फॉर्म मिलिंग की, कि फॉर्म मिलिंग क्या होता है। तो फॉर्म मिलिंग, हमने फॉर्म मिलिंग का जो पहले कटर पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि इसका यूज हम करते हैं इररेगुलर शेप्स के लिए। किस लिए यूज करते हैं, इररेगुलर शेप्स के लिए। कोई भी हमने ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन के दौरान हमारा जो वर्कपीस की शेप है वो है इररेगुलर, तो हम यूज करेंगे फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन का। तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन का। कब, जब हमारे वर्कपीस की शेप क्या है, इररेगुलर है, चाहे वो कनकेव हो, कन्वेक्स हो, या कोई भी इररेगुलर शेप है, तब हम उस ऑपरेशन के लिए, तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। वहां पे कौन सा ऑपरेशन होगा, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। उसके बाद बात करते हैं हम गैंग मिलिंग ऑपरेशन की, कि गैंग मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो गैंग मिलिंग ऑपरेशन यानी कि गैंग, गैंग मतलब जिसमें दो से ज्यादा लोग हों, तो वो होती है हमारी गैंग। तो गैंग मिलिंग में क्या होगा, गैंग मिलिंग में क्या होगा, एक हमारे पास आर्बर या एक स्पिंडल है, आर्बर पे क्या है, जब दो से ज्यादा कटर लगे होते हैं और वर्कपीस पे परफॉर्म कर रहे हैं, वर्कपीस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, वर्कपीस को फिनिश कर रहे हैं, तो उस मिलिंग ऑपरेशन को बोलते हैं गैंग मिलिंग ऑपरेशन। कि हमारे पास एक वर्कपीस है और उसके ऊपर क्या, हमने स्पिंडल है या आर्बर है, आर्बर पे क्या है, 3-4 कटर लगे हुए हैं, जो कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया पे क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, अपने अपने एरिया पे मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, मिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे गैंग मिलिंग ऑपरेशन, कि जिसमें गैंग की तरह एक नहीं, दो से ज्यादा कटर लगे हों, तो वो होती है हमारी गैंग मिलिंग ऑपरेशन। उसके बाद बात करते हैं हम थ्रेड मिलिंग की। तो थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जिस ऑपरेशन में हम एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी हमारा पार्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा वर्कपीस है या फिर मटेरियल है, उस पर हम क्या करते हैं, थ्रेड काटते हैं। जैसे हम चूड़ियां बोलते हैं हिंदी में कि चूड़ियां काटते हैं, थ्रेड काटते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन। तो ये हमने पढ़े ऑपरेशन, जो मिलिंग मशीन के क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेन ऑपरेशन है। फेस मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, एंगुलर मिलिंग, स्ट्रैडल मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, गैंग मिलिंग और थ्रेड मिलिंग के बारे में। फेस में आपने पढ़ा, सिंपल है कि कोई भी हमारे पास वर्कपीस है उसके फेस की फिनिशिंग के लिए, एंगुलर किसी एंगल पे हमने करनी है। स्ट्रैडल में क्या होगा, कोई वर्टिकल पीस है उसके दोनों साइड पे हम चाहते हैं बोथ साइड फिनिशिंग हो, तो हम स्ट्रैडल मिलिंग का यूज करेंगे। कोई भी इररेगुलर शेप्स है जो
तो रेगुलर शेप्स के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप्स के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म मिलिंग मशीन का। कोई स्पेशल शेप है तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे। गैंग मिलिंग में बताया कि जब हमारा कोई वर्कपीस है, हम उसको फिनिशिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उस वर्कपीस पे 2 या 2 से ज्यादा कटर का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा गैंग मिलिंग ऑपरेशन होगा। थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन में क्या है, कोई भी थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन हम उस ऑपरेशन को बोलते हैं जिस ऑपरेशन में हम इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड्स काट रहे हैं वर्कपीस पे, मटेरियल पे। तो ये हमने पढ़े ऑपरेशंस कि हमारे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मिलिंग के। अब हम बात करेंगे मिलिंग मशीन की कुछ एक्सेसरीज और अटैचमेंट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन पे की कुछ एक्सेसरीज होती हैं, कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, जो हम अटैचमेंट मतलब हम अलग से उसके साथ लगाते हैं ताकि हम और परफॉर्म ऑपरेशंस को क्या करके परफॉर्म कर सके। तो मिलिंग मशीन की क्या है, कुछ एक्सेसरीज हैं और अटैचमेंट। मिलिंग मशीन की क्या है, कुछ अटैचमेंट्स हैं। क्या है, कुछ अटैचमेंट और एक्सेसरीज। ठीक है, क्या है, कुछ अटैचमेंट और कुछ एक्सेसरीज और अटैचमेंट। ठीक है, तो ये हम टॉपिक कर रहे हैं मिलिंग मशीन की कुछ एक्सेसरीज और अटैचमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो एक्सेसरी होती है वो होती है आर्बर। जो भी हमारी मिलिंग मशीन होगी, मिलिंग मशीन पे आप सबसे पहले देखोगे आर्बर। आप हमने लास्ट लेक्चर में, उससे पहले लेक्चर में एक डायग्राम बनाया था मिलिंग मशीन का, तो हमने उसमें देखा था आर्बर हमारी क्या होती थी, आर्बर लगी होती थी। आर्बर क्या होती थी, स्पिंडल के साथ कनेक्ट होती थी, उस पर क्या होता था, कटर लगा होता। तो आर्बर का मेन काम क्या था, उसमें हमने देखा था जो भी हमारा कटर है, कटर को क्या करना, होल्ड करना। तो आर्बर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मिलिंग मशीन की एक्सेसरी और अटैचमेंट में पढ़ रहे हैं आर्बर के बारे में कि आर्बर क्या होती है। तो आर्बर क्या है, आर्बर एक कटर होल्डिंग डिवाइस होती है जिसका यूज हम करते हैं कटर को होल्ड करने के लिए। कब, ऑपरेशन, जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान जो भी हमारा मिलिंग का कटर है, उस कटर को होल्ड करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसको बोल देंगे आर्बर। उसको हम क्या बोलेंगे, आर्बर। ये क्या होती है, इस पे स्लॉट्स कटे होते हैं, मतलब स्लॉट कटा होता है जिसपे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कटर होता है मिलिंग कटर, उस कटर को हम अटैच कर देते हैं, उस कटर को हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, आर्बर के साथ। तो ये हमने पढ़ा आर्बर के बारे में कि आर्बर क्या है। सिंपल हमने इसके बारे में जानना है कि आर्बर क्या है। आर्बर एक पार्ट है, एलिमेंट बोल सकते हो, मशीन का पार्ट बोल सकते हो, जिसका मेन काम है हमारे मिलिंग कटर को क्या करना, होल्ड करना। क्या करना, होल्ड करना। अब हम बात करते हैं सेकंड वन की, कोलेक्ट कि कोलेक्ट्स क्या होते हैं। कोलेक्ट यानी कि कलेक्ट करना, किसी को इकट्ठा करना जैसे हम बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार जैसे हमने आर्बर पढ़ा, तो सेम उसी प्रकार क्या है, कोलेक्ट। कोलेक्ट भी क्या है, हमारा कटर होल्डिंग एक डिवाइस है जो कि एक्यूरेट कटर होल्डिंग डिवाइस है और इजीली से किसी भी चीज को क्या कर लेती है, आसानी से कलेक्ट कर लेती है, आसानी से क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है, अलग अलग डिजाइन में मिलती है। उसके बाद जो हमारी मेन स्पिंडल होती है उसके ऊपर ये फिट होती है। जो हमारी स्पिंडल होती है, स्पिंडल के ऊपर क्या होती है, ये फिट होती है और उसको हैंड व्हील की सहायता से हम घुमा सकते हैं। कोलेक्ट क्या होता है, कोलेक्ट एक डिवाइस है या फिर कोलेक्ट एक पार्ट है मिलिंग मशीन का, जिसका भी काम क्या है, जो भी हमारा मिलिंग का कटर है उस मिलिंग कटर को होल्ड करना। ये क्या करता है, प्रॉपर एक्यूरेट फॉर्म में क्या करता है, उसको होल्ड करता है। और हम क्या कहते हैं, ये अलग अलग डिजाइन में, वेरियस डिजाइन में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कोलेक्ट्स होते हैं अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग वैरायटी में आपको मार्केट से मिल जाएंगे। काम इसका होगा कटर को, जो भी हमारा मिलिंग कटर है उसको होल्ड करना। और ये कहाँ पे लगा होता है, जो हमारी मेन स्पिंडल होती है, जो हमारी स्पिंडल होती है मिलिंग मशीन पे, उसके ऊपर फिट होता है, उसके ऊपर फिट होता है। और हैंड व्हील की सहायता से हम इसको घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े आर्बर। हम इसको वर्क होल्डिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। आर्बर जैसे उसका भाई काम क्या है, कटर को होल्ड करना, ठीक है, होल्डिंग डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे हमारा कोलेक्ट है, कोलेक्ट का काम भी क्या है, कटर को होल्ड करना, तो ये भी इसमें होल्डिंग डिवाइसेस में आप भी आ सकता है। मान लीजिए मिलिंग मशीन एक्सेसरीज और अटैचमेंट नहीं पूछता, पूछ लीजिए कि मिलिंग मशीन के होल्डिंग डिवाइसेस कौन सी है, तो हम आर्बर और कोलेक्ट्स
को भी उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड बात करते हैं हम अडेप्टर की। अडेप्टर जैसे हमने घरों में होता है, चार्जर वाला अडेप्टर होता है, अडेप्ट करना, अडेप्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अडेप्टर्स की। तो अडेप्टर का काम भी क्या है, होल्ड करना, ठीक है। अडेप्टर का काम भी क्या है, जो भी हमारा मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के जो हमारी स्पिंडल होती है, स्पिंडल के एंड पे लगा होता है, इसका काम भी क्या करना है, कलेक्ट करना। इसका काम भी क्या है, कलेक्ट करना। जैसे लिखा हुआ है कि कलेक्ट यू, अडेप्टर इज ए फॉर्म ऑफ कलेक्ट, कि जो अडेप्टर है वो एक फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, कलेक्ट की, जिसका हम यूज कर, जो कि लगी होती है, कहाँ पे लगी होती है, जो हमारी स्पिंडल होती है, जो हमारी स्पिंडल होती है, स्पिंडल के एंड पे लगी होती है, स्पिंडल के कहाँ पे, एंड पे लगी होती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आर्बर, कलेक्ट और अडेप्टर के बारे में। आर्बर हमने क्या पढ़ा, आर्बर क्या होगा, एक हमारा कटर होल्डिंग डिवाइस है, जिसका यूज हम करते हैं कटर को होल्ड करने के लिए। सेम उसी प्रकार हमारा कलेक्ट होगा। कलेक्ट भी क्या होता है, एक्यूरेट एक डिवाइस है, जिसका भी यूज हम करते हैं कटर को होल्ड करने के लिए। अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग वेराइटी में आपको मिल जाएगा। ये क्या होता है, जो हमारी स्पिंडल होती है, स्पिंडल के ऊपर फिट होता है और हैंड व्हील की सहायता से हम इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद हमने बात की अडेप्टर की। तो अडेप्टर भी क्या है, अडेप्टर भी एक फॉर्म है, किसकी, कलेक्ट की फॉर्म है, जो स्पिंडल के एंड पे लगा होता है। इसका भी काम क्या है, होल्ड करना। क्या काम है, होल्ड करना। तो ये हमने पढ़े आर्बर, कलेक्ट और अडेप्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं वाइस के बारे में। वाइस यानी कि जैसे आपने देखी है बेंच वाइस होती है, बेंच वाइस होती है, मिलिंग वाइस होती है, लेथ वाइस होती है। तो इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं वाइस के बारे में। काफी प्रकार की वाइस होती हैं। तो इसका काम क्या होता है, वाइस का काम होता है वर्क पीस को होल्ड करना। वाइस का काम क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है, जो हमारी जॉब होती है, उसको होल्ड करना। वो काम किसका है, वो काम है वाइस का। वो किसका काम है, वाइस का। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा वर्क पीस है, हम वर्क पीस को क्या करेंगे, होल्ड कर सकते हैं आसानी के साथ। वाइस में क्या है, हम इजीली और आसानी के साथ कोई भी हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारी होती है वर्टिकल अटैचमेंट। एक हमारी होती है वर्टिकल अटैचमेंट। वर्टिकल अटैचमेंट ये क्या है, वर्टिकल अटैचमेंट क्या है, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन हमने उस हॉरिजॉन्टल मशीन है, तो वर्टिकल अटैचमेंट में क्या होगा, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वर्टिकल कोई परफॉर्म, तो हम उस दौरान क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है उसको, मतलब हॉरिजॉन्टल जो पार्ट हमारा लगा हुआ है, हम उसको हटा के उसके स्थान पे एक स्पेशल वर्टिकल अटैचमेंट का यूज कर लेंगे, ताकि हम वर्टिकली जो ऑपरेशन करना चाहते हैं उसको भी उसी मिलिंग मशीन पे क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, उसी मिलिंग मशीन पे परफॉर्म कर सके। तो आर्बर हमने पढ़ा। आर्बर में क्या जाना कि आर्बर क्या होती है, एक कटर होल्डिंग डिवाइस है। आर्बर एक कटर होल्डिंग डिवाइस है, जिसका यूज हम करते हैं कटर को होल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए, कटर को होल्ड करने के लिए। कलेक्ट क्या है, कलेक्ट भी सेम वही चीज है, कटर को होल्ड करने के लिए हम कलेक्ट का यूज करते हैं। एक्यूरेट फॉर्म में होता है, अलग अलग डिजाइन में आपको मिल जाएगा। और ये क्या होता है, जैसे कि हैंड व्हील होता है, हैंड व्हील की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। स्पिंडल के टॉप पे लगा होता है, जो हमारी मेन स्पिंडल है उसके ऊपर फिट होता है। उसके बाद हमने बात की अडेप्टर की। तो अडेप्टर भी क्या है, एक कलेक्ट की ही फॉर्म है, जो हमने कलेक्ट पढ़ी उसी की एक फॉर्म है, और इसका भी काम क्या है, होल्ड करना। जो भी हमारा कटर वगैरह है उसको होल्ड करना। उसके बाद बात कर रहे थे हम वाइस की। तो वाइस जैसे बताया आपको, काफी प्रकार की वाइस होती है, जैसे बेंच वाइस होता है, मिलिंग वाइस होती है, लेथ की वाइस होती है, शेपर वाइस। तो वाइस का काम क्या होता है, वर्क पीस को होल्ड करना। जो भी हमारी जॉब है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा वर्क पीस है, उस वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाइस का यूज करते हैं। जो हमारी वाइसेस होती हैं उनका यूज हम करते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। इजीली अवेलेबल होते हैं और आसानी के साथ हम किसी भी वर्क पीस को वाइस पे क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की वर्टिकल अटैचमेंट की, कि वर्टिकल अटैचमेंट क्या होती है। तो वर्टिकल अटैचमेंट क्या होती है कि हम कोई हमारा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, हम उस हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे पहले हॉरिजॉन्टल का जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसी मशीन पे वर्टिकली कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है उसको रिप्लेस करके उस पे स्थान पे एक वर्टिकल अटैचमेंट का यूज कर देंगे, जिसकी सहायता से हम कोई भी वर्टिकल का जो ऑपरेशन करना चाहते हैं उस ऑपरेशन को हम उस पे क्या करके
परफॉर्म कर सकेंगे, उस ऑपरेशन को हम उस पर डन कर सके। तो ये हमने पढ़ा आर्बर, कोलेक्ट, अडेप्टर, वाइस और वर्टिकल अटैचमेंट के बारे में। उसके बाद एक और होता है सर्कुलर टेबल। ये क्या है सर्कुलर टेबल? ये भी मान लीजिए एक तरह से अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्या है कि हम मिलिंग मशीन पे काम कर रहे हैं, तो मिलिंग मशीन पे क्या कर देंगे हम, जहां पे वर्क पीस रखना है तो वर्क पीस पे हम वहां पे हम टेबल को चेंज करके दूसरे टेबल को चेंज करके वहां पर हम एक सर्कुलर टेबल का यूज करेंगे। किसका टेबल यूज करेंगे? सर्कुलर टेबल का, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो इसका यूज हम करते हैं जो भी हमारे सर्कुलर शेप के कोई भी हमारा वर्क पीस है जिस पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो तब हम उसके लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर टेबल का। सर्कुलर टेबल क्या है, इजिली क्या कर सकेगा, जो भी हमारा कटर है वो आसानी से उस पर रिमूव घूम सकेगा, उस पर रोटेट कर सकेगा, और जो भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं उसके चारों ओर वो आसानी से हम कर सकते हैं सर्कुलर टेबल पे। किस पे कर सकते हैं? सर्कुलर टेबल पे। तो ये हमने मिलिंग मशीन की कुछ एक्सेसरीज और अटैचमेंट के बारे में पढ़ा कि उसमें आर्बर के बारे में हमने जाना, कोलेक्ट क्या होता है, अडेप्टर, वाइस, वर्टिकल अटैचमेंट और सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में टेबल होगा जिसका काम क्या होगा, वर्कपीस को होल्ड करना। जो भी हमारा वर्कपीस होगा वो सर्कुलर टेबल के ऊपर रखा जाएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर टेबल का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं जो भी हमारा इंडेक्सिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग होती है, इसको हेड इंडेक्सिंग भी बोल देते हैं, डिवाइडिंग हेड भी बोल देते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या है? तो इंडेक्सिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग ए सर्कुलर या फिर कोई भी हमारा स्ट्रेट पार्ट है, उस पार्ट को हम दो हिस्सों में क्या करते हैं, दो स्पेसिस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग हेड की सहायता से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। कि इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी हमारे पास सर्कुलर या फिर कोई स्ट्रेट पार्ट है उसको जब हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग हेड इज नोन एज इंडेक्सिंग। क्या है? कोई भी हमारे पास पार्ट है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में हो या फिर स्ट्रेट फॉर्म में हो, उस पार्ट को जब हम दो हिस्सों में बांट देते हैं डिवाइडिंग हेड की सहायता से, तो उसको हम बोल देते हैं इंडेक्सिंग। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडेक्सिंग। और जो इंडेक्सिंग का हेड होता है उसको बोलते हैं डिवाइडिंग हेड। उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग हेड। तो उसको हम डिवाइडिंग हेड बोल देते हैं। तो ये हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा। इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा कि इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं या फिर इसको डिवाइडिंग हेड बोल सकते हैं, डिवाइडिंग हेड भी बोल सकते हैं। तो हमने इसमें क्या जाना कि इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी हमारा पार्ट है, चाहे वो स्ट्रेट है या फिर सर्कुलर है, उसको हम दो स्पेसिस में, दो भागों में बांट रहे हैं। किसकी सहायता से? डिवाइडिंग हेड की सहायता से। तो वो हमारी प्रोसेस कहलाएगी इंडेक्सिंग। तो वो हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, इंडेक्सिंग प्रोसेस। तो वो हमारी कहलाएगी इंडेक्सिंग प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कटिंग स्पीड क्या होती है। कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है। अब हम बात करेंगे कटिंग स्पीड के बारे में। कटिंग स्पीड की हमारी कटिंग स्पीड क्या होती है। कटिंग स्पीड यानी कि जिस स्पीड के साथ हमारा कटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, हमारा कटर चल रहा है। तो क्या लिखा हुआ, जैसे द कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग कटर इज द ट्रेवल ऑफ वन कटिंग टूथ। ठीक है, कि हमारा जो कटर का टूथ है वो कितना चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी कि वो ऑपरेशन है। जैसे हमारे ये कटर के टूथ बने हुए हैं, तो वो कटर के टूथ क्या कर रहे हैं, जितना चल रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे कटर के टूथ बने हुए हैं, तो वो जितना कटर का टूथ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कटिंग की स्पीड। कि द कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग कटर
इज द ट्रेवल ऑफ वन कटिंग टूथ, कि हमारा जो वन कटिंग टूथ है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कटिंग स्पीड। इसको हम क्या करते हैं मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर पर मिनट में। तो कटिंग स्पीड के बारे में जाना, कटिंग स्पीड क्या होती है, जो हमारा कटिंग टूथ है वो कितना ट्रेवल कर रहा है उसको हम बोल देते हैं कटिंग स्पीड। उसके बाद बात करते हैं हम फीड की, कि फीड क्या होती है। फीड यानी कि जब से हम टेबल की जो मूवमेंट है, टेबल को हमने कितना आगे की तरफ वर्कपीस को रोटेट चलाया है, उसको कितनी फीड दी हुई है, कि फीड इज द डिस्टेंस इन mm। जो फीड है, फीड का जो डिस्टेंस होता है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, mm में होता है। मशीन टेबल और जो हमारा वर्कपीस ट्रेवल कर रहे हैं इन 1 मिनट में, कि हमारा जो मशीन का टेबल है, जो हमारा वर्क पीस है वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, फीड होती है। कि हमारा मशीन टेबल और हमारा वर्क पीस दोनों कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम बोल देंगे फीड। और इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, mm में। किसमें एक्सप्रेस करते हैं, mm में। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े। कौन कौन से टॉपिक्स, कि मिलिंग मशीन क्या होती है। सबसे पहले हमने चैप्टर में हमने इसमें किया कि हमारा मिलिंग मशीन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा चैप्टर में कि मिलिंग मशीन, मिलिंग के बारे में, कि मिलिंग क्या होती थी। तो मिलिंग हमने क्या पढ़ा था, कि कोई भी हमारा एक्सेस मटेरियल है, वर्कपीस है, वर्कपीस के ऊपर जो भी एक्सेस मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कटर, कटर की सहायता से हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो क्या होती है प्रोसेस, मिलिंग। हम उसको क्या बोलते थे, मिलिंग। और जो कटर रोटेट कर रहा है उसको बोलते थे मिलिंग कटर, उसको क्या बोलते थे, मिलिंग कटर। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, कि जो हमारी मिलिंग मशीन है वो कितने प्रकार की होती है। काफी प्रकार की हमने पढ़ी थी, कि नी एंड कॉलम टाइप होती है, प्लेनर टाइप होती है, प्रोडक्शन टाइप होती है। जैसे हमने टॉपिक किया था मिलिंग के टाइप्स पढ़े थे, मिलिंग मशीन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा, कि मिलिंग मशीन के कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे हमने नी एंड कॉलम के बारे में जाना, क्या होती है, प्लेनर टाइप कौन सी होती है, प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन कौन सी होती है, उसके बाद स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन क्या होती है। उस नी एंड कॉलम में हमने जाना कि वर्टिकल मिलिंग मशीन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्या होती है, यूनिवर्सल और ओमनिवर्सल, इन सब के बारे में जाना। उसके बाद हमने बात की मिलिंग मशीन के जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, मिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में। कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़े थे, बेस क्या होता है, कॉलम क्या होती है, हमने बेस के बारे में जाना, बेस, कॉलम, स्पिंडल क्या होती है, सैडल क्या होती है, आर्बर, ओवर आर्म क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में हमने जाना, मिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में। फिर हमने बात की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि स्पेसिफिकेशन क्या होती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। हमने पढ़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि हमारी जो मिलिंग मशीन है उसकी स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिलिंग मशीन की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो स्पीड की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, मिलिंग मशीन का जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो वो हमने पढ़ा स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन के टॉपिक में। उसके बाद बात हमने की थी, जो हमने पढ़ा था वो थे मिलिंग मशीन के मेथड, कि जो हमारी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के मेथड कौन से थे। तो मेथड में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के मेथड थे, कन्वेंशनल मेथड और क्लिंप मेथड। कन्वेंशनल को हम अप मिलिंग भी बोलते हैं और क्लिंप मिलिंग को हम डाउन मिलिंग भी बोलते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि कन्वेंशनल मिलिंग कौन सी होती है और क्लिंप मिलिंग क्या होती है। उसके बाद हमने बात की थी जो भी हमारे मिलिंग कटर के बारे में, कि मिलिंग कटर क्या होता है, मिलिंग कटर एंड इट्स टाइप। जो भी मिलिंग मशीन क्या हो, सॉरी मिलिंग कटर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप में हमने प्लेन मिलिंग कटर होता है, साइड मिलिंग कटर होता है, फॉर्म मिलिंग कटर होता है, उनके बारे में जाना, एंड मिलिंग कटर होता है, टी स्लॉट कटर होता है, उनके बारे में जाना। फिर हमने बात की थी
जो भी कटर के बारे में जानने के बाद हमने बात की थी मिलिंग मशीन के जो भी ऑपरेशन होते हैं, मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में कि कौन कौन से मिलिंग के ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशन में हमने फेस मिलिंग ऑपरेशन होता था, गैंग मिलिंग ऑपरेशन था, थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन था, उसके बाद हमने पढ़े थे स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन, हमने जाना कि क्या होता है, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की थी जो भी हमारे मिलिंग मशीन की एसेसरीज होती है, मिलिंग मशीन की जो भी हमारे मिलिंग मशीन की अटैचमेंट्स होती है, तो उनके बारे में बात की थी। मिलिंग मशीन की अटैचमेंट के बारे में, अटैचमेंट्स के जाना, जैसे आर्बर क्या होती थी, कोलेक्ट्स क्या होते हैं, वाइस क्या होते हैं, वर्टिकल अटैचमेंट क्या होती है, सर्कुलर टेबल क्या होता है, वो हमने इसमें जाना। ठीक है, उसके बाद हमने एक टॉपिक किया इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, कटिंग स्पीड क्या होती है, फिर हमने पढ़ा फीड क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने मिलिंग के चैप्टर में टॉपिक्स को कंप्लीट किया, मिलिंग से शुरू किया, मिलिंग के पूरी डिटेल में पढ़ा, मिलिंग के बारे में, मिलिंग मशीन्स के बारे में, इंडेक्सिंग के बारे में, कटिंग स्पीड, फीड क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, अटैचमेंट्स क्या होते हैं। तो ये आपका मिलिंग का चैप्टर कंप्लीट है।